हेलो स्टूडेंट। टॉपिक है आज हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेकिन क्योंकि हम नया चैप्टर फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू कर चुके हैं, मादे की तबई हालतें, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने मैटर की तीनों हालतों यानी कि मादे की तीनों जो हालतें हैं आपके पास, कौन कौन सी, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, इनके बारे में पढ़ना है। अच्छा, इनमें क्या क्या पढ़ना है आपको पता है। जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, गैसेस की शेपलेस होती हैं, जिस भी कंटेनर में डालें या वेसल में डालें, वेसल में वैसी ही शेप हासिल कर लेती हैं। इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, कोई भी आप प्रेस करें तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। इस तरह कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। जबकि लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स का भी कोई स्पेसिफाइड किस्म का कोई शेप स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी तरह फिर वॉल्यूम की बात करें चलें, उनका तो स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है। इस तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज इनमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है लिक्विड में, गैस में और सॉलिड में। फिर लिक्विड के बाद आप सॉलिड पे आते हैं जी, सॉलिड के मालिक्यूल्स कैसे हैं, उनमें तरतीब कैसी है और उनके मालिक्यूल्स की हालात कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका स्पेसिफिकली वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस है या टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो इसमें हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी है, कौन सी है, सबसे पहली जो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है डिफ्यूजन। फिर इफ्यूजन है, डिफ्यूजन है, इफ्यूजन है। फिर इसके बाद इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे आप। तीसरी प्रॉपर्टी आएगी प्रेशर, फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसके साथ साथ आगे आप जब बढ़ेंगे इसमें मोबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, डेंसिटी है। ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेके आएंगे कौन सी चीज़, डिफ्यूजन। ये गैस की पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है क्या। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस, अपने आप, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की खुद ब खुद मिक्सिंग है बाय रैंडम मोशन, रैंडम मोशन एंड कोलिजन। तो ये क्या कहलाएगी, इस कॉल्ड डिफ्यूजन कहलाएगा ये प्रोसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में रहते हैं, अपनी मर्जी से रैंडम बेतरतीब मोशन में रहते हैं, एंड कोलिजन, आपस में टकराते भी रहते हैं। ये जो आपस में टकराते रहते हैं और मोशन में रहते हैं, इनकी वजह से वो आपस में एक दूसरे में जम हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्सिंग जो एक दूसरे में, ये डिफ्यूजन कहलाएगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, एयर जो है आपके पास, उसमें मुख्तलिफ गैसेज एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुई हैं, मिक्सचर है काफ़ी गैसों का। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस में होता रहता है। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे कि गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। गैसेस तेजी से डिफ्यूज क्या होती हैं, गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, तेजी के साथ डिफ्यूज होती रहती हैं, बल्कि वेरी रैपिडली। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस का, वो डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास। कि गैस का जो डिफ्यूज होने का रेट है वो डिपेंड करता है गैस कितनी भारी है, कितनी कम, कितनी हल्की है। और फिर आप लिख देंगे लाइटर गैसेस, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। जो हल्की गैसेस हैं वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होती हैं। तो ये आप डिफ्यूजन में कुछ लिखेंगे, गैसेस की प्रॉपर्टीज़, गैसेस जल्दी से क्या होती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। उनका जो डिफ्यूज़ होने का रेट है वो डिपेंड करता है उसके वज़न पर। और जो हल्की गैसें हैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं भारी गैसों की निस्बत। फिर इसके बाद जो आप प्रोसेस लिखेंगे वो है इफ्यूजन का। प्रॉपर्टी है दूसरी गैसेस की, इफ्यूजन। गैसेस इफ्यूज़ भी करती हैं। कैसे इफ्यूज़ करती हैं, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इफ्यूजन की। इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, इफ्यूजन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे escaping out of gas molecules, escaping out of gas molecules, गैस के मॉलिक्यूल्स का निकलना
थ्रू अ टाइनी होल, थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख से, विद लेसर प्रेशर, कम प्रेशर से। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिफ्यूजन का प्रोसेस। कि गैसेस के मालिक्यूल को जहाँ भी किसी कंटेनर में खुला सुराख मिलता है छोटा सा, तो वहाँ से वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इफ्यूज़ हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं, जल्दी से रेडिली खारिज हो जाते हैं किसी भी एरिया से। ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ वो निकल जाते हैं। इसकी आप अगर मिसाल लिखेंगे तो मिसाल में आप लिख देंगे, आपको सादा तरीन जो मिसाल मिलेगी एग्ज़ाम्पल के तौर पर, वो है टायर पंक्चर। कि जो टायर का पंक्चर होना है वो इसके इफ्यूजन की एक अच्छी खासी मिसाल बन जाती है। अच्छा, फिर आप गैसेस के बारे में लिख देंगे प्रॉपर्टीज़ जो हैं गैसेस की। गैसेस इफ्यूज़ रैपिडली, गैसेस इफ्यूज़ रैपिडली एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड तो फ्यूज़ करते नहीं है बल्कि। फिर आप वही सिंपली लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा हमने कि लाइटर गैसेस इफ्यूज़ मोर रैपिडली। लाइटर गैसेस जो हैं, लाइटर गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन है, ये लाइटर गैस एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लाइटर गैसेस इफ्यूज रेडिली एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। तो ये था आपके पास प्रोसेस इफ्यूजन का। इसके बाद है प्रेशर। बिल्कुल इसी तरह आप पहले प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि गैसेस किस तरह प्रेशर इंसर्ट करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, सॉरी। प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे आप। क्या प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि एक ख़ास मखसूस एरिया पर जो प्रेशर आप लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको आप प्रेशर कहेंगे। यानी कि एक ख़ास मखसूस एरिया, उस पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो प्रेशर कहलाएगी। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और ये जो एरिया है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो फिर प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? प्रेशर का अगर आप यूनिट लिखेंगे, बल्कि एसआई यूनिट की अगर बात कर दें यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एसआई यूनिट क्या होगा गैस का? एसआई यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर आएगा, और ये इज इक्वल टू होता है पास्कल के। जितने न्यूटन मीटर स्क्वायर लेके आएंगे उतना ही आपको पास्कल लिखना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अच्छा, ये तो आपने प्रेशर के मतलब कुछ चीज़ें देख ली। फिर हम बात करेंगे गैसेस किस तरह प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस जो है, गैसेस या गैस मॉलिक्यूल्स, आप लिख देंगे गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, स्ट्राइक्स विद वॉल्स ऑफ सिलेंडर या कंटेनर, जो भी बर्तन में जो भी आपने चीज़ में गैस डाली हुई है, सिलेंडर या कंटेनर, एंड एक्सर्ट प्रेशर, और क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं। अब यहाँ पर दो जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास कौन कौन से? ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक को बैरोमीटर कहते हैं और दूसरे को मोनोमीटर कहते हैं। जो बैरोमीटर है ये इस्तेमाल होता है किस जगह पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। इट इज़ यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट दिस इज मोनोमीटर या मैनोमीटर जो है ये इस्तेमाल होता है कहाँ पर? टू मेजर प्रेशर इन लैब्स। इन आप लिख दें सिंपली इन लैब्स। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, मीटर और ये बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओपन एरिया का कोई प्रेशर मालूम करने के लिए।
इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है पॉइंट, ये डिफ्यूजन हमने पढ़ा और इफ्यूजन पढ़ लिया, दो प्रॉपर्टीज़, और तीसरी आपने प्रेशर देख ली। अब चौथी की जानिब बढ़ रहे हैं। आपके पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह देंगे आप। अच्छा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जब आप महसूस करते हैं कि हमने किसी मखसूस एरिया को स्टैंडर्ड बना के प्रेशर मेजर करना है, तो उसे आप सिंपली स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट भी आप इसे कह सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द प्रेशर exerted at सी लेवल, समुद्री सतह पर जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको अगर प्रॉपरली आप डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? द प्रेशर, या आप लिखेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर exerted by atmosphere, exerted by pressure exerted by एच जी, ये जो मरकरी का कॉलम है, एच जी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर एट सी लेवल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि समंदर की सतह पर, ये जो एक्चुअली इसको समझना होगा हमें, यहाँ पर कहता है समंदर की सतह पर जो मरकरी का कॉलम है उस पर जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से एटमॉस्फेरिक का, ये बात क्या कर रहा है एक्चुअली? हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो पैमाना है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? एक थर्मोमीटर टाइप है, लेकिन उसमें क्या है, फिल किया हुआ है अपना मरकरी। तो वो उसकी जो लेंथ है वो कहता है 760 मिलीमीटर तक वो जो है राइज हो जाता है पैमाना, उस पर प्रेशर लगने के बावजूद, ऊपर एटमॉस्फेयर का, गैसेस का, उस प्रेशर लगने के बावजूद 760 मिलीमीटर तक आ जाता है, ऊपर तक राइज हो जाता है। किस सतह पर? समंदर की सतह पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके साथ ही फिर उसने कहा कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर लग रहा है, ये प्रेशर का यूनिट है, ये इज इक्वल टू हो सकता है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और इसको आप इज इक्वल टू कर देंगे 760 टॉर्क। और इसी तरह आप फिर कह सकते हैं कि 10, 13, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इज इक्वल टू है व्हाट? 10, 30, 13, 25 पास्कल के। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के हवाले से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाज़ आ जाता है एग्जाम में इसका क्वेश्चन। इसके बाद जो ऑनवर्ड प्रॉपर्टीज हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद, आपके पास मोबिलिटी है। तरतीब इनकी शायद आगे पीछे हो जाए। मोबिलिटी क्या है? गैस के मालिक्यूल की ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या होता है? गैसेस मालिक्यूल्स, गैस मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन, इसे आप क्या कह रहे हैं? इसे आप मोबिलिटी कह रहे हैं कि गैस के मालिक्यूल लगातार क्या करते हैं? हरकत में रहते हैं। और ये हरकत में करने के लिए इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? गैस के अपने मालिक्यूल्स की एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोबिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ये जो कंप्रेसिबिलिटी खासियत है, कंप्रेस करने से है। इसको समझ लेते हैं पहले। गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी कंप्रेस्ड। गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या जाता है? कंप्रेस किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है। इट्स ओनली ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स।
क्या कह रहा है कि गैस के मालिक्यूल, गैस का जो भी आपके पास वॉल्यूम सिलेंडर में, उसको आप प्रेशर लगा के प्रेस कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। किस वजह से? गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं। जब आप प्रेशर लगाएंगे तो वो करीब करीब आ जाएंगे, इसको प्रेस किया जा सकेगा। इसे आप कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी भारीपन को भी बोलते हैं। तो गैसेस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैसेस इज lower than that of liquids and सॉलिड्स। गैसेस जो हैं वो हल्की हैं किन से, गैसेस जो हैं वो हल्की हैं किन से? लिक्विड से और सॉलिड से। तो ये गैसेस की डेंसिटी क्या है? कम है लिक्विड से, सॉलिड से। ये गैस की प्रॉपर्टी है कि इसकी डेंसिटी कम होती है किससे? लिक्विड से और सॉलिड से। वजह ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस और काफ़ी दूर दूर तक पाए जाते हैं। तो इसकी आप एग्जांपल लें, अगर CO2 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी भारी है? 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। इसके साथ ही अगर आप देखें CO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो लिक्विड फॉर्म में आ गई, गैसेस को जब हाईली प्रेस किया जाता है या लो टेम्परेचर दिया जाता है तो गैसेस क्या हो जाती हैं? गैसेस लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। ये जो लिक्विड फॉर्म में गैसेस आएंगी ये बनेगी 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 1.4 ग्राम डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप लिक्विफाई करेंगे तो ये इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और आप ये भी लिख देंगे कि गैसेस आर 1000 टाइम्स लाइटर देन, हल्की हैं, लाइटर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड एंड सॉलिड। और गैस का जो यूनिट है एक्सप्रेस करने का वो ग्राम डेसीमीटर क्यूब है। यूनिट इसका क्या है? ग्राम डेसीमीटर क्यूब। क्यूब लिखना पड़ेगा आपको। तो गैसेस का जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये थी कुछ गैस की प्रॉपर्टीज।